होना ही है सबसे बड़ी गलती। इस गलती को सुधार रहे हैं ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सभी मुस्लिमों को आमंत्रित देखने का है। योगी आदित्यनाथ का संविधान ना सिर्फ एक ही लाइन का है, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। सर क्या मणिपुर पे कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब इनको जवाब देना था तो वो विदेश घूम रहे थे, अमेरिका घूम रहे थे। AI इंडिया अमेरिका, वहाँ पे भी इंडिया को पीछे किया। अब जब मणिपुर पे संसद में मांग उठी तो केवल 30 सेकंड के लिए जवाब दिया है, 30 सेकंड के लिए, वो भी। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अमृत लाल रावल जी मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को सबसे पहले तो आप लोग मस्जिद कहना ही बंद कर दें, क्योंकि वो मस्जिद है ही नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं वो अगर काशी जाता है और उस मस्जिद जो परिसर है ज्ञानवापी का, उसको अगर ध्यान से देखता है तो उसकी एक एक दीवारें ये चीख चीख के कहती हैं कि वो मंदिर है, वहाँ पे ज्योतिर्लिंग अंदर मौजूद है और त्रिशूल के जो चिन्ह हैं वो बने हुए हैं। और आपको बता दें कि मामला जो है ASI सर्वे को लेके वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, जिसका फैसला भी 3 अगस्त को आने वाला है। और इस बीच योगी आदित्यनाथ का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों द्वारा जो ये ऐतिहासिक गलती हुई है उनको ये मानते हुए खुद सामने प्रस्ताव लेके आना चाहिए और बैठ के बातचीत करना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद जिस तरह का खलबली देखने को मिल रहा है, उसी को लेके हम आम जनता से बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के जो लोग हैं उनके अंदर खुशी भी देखने को मिली है। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक ठाक। सर, योगी जी ने जो ये बयान दिया मैंने आपको बताया और आप सुने भी हैं, तो आप क्या मानते हैं इसमें? क्या बिल्कुल ठीक कहा योगी जी ने। इसमें गलत क्या है? मतलब अगर पत्थर की लकीर भी आदमी कोई पढ़ ना सके, देख ना सके, उसको पहचान ना सके, तो उसको तो विरंदा ही कहा जा सकता है ना। मतलब पत्थर ये कोई आज थोड़ी उन्होंने लकीरें खींची हैं या चित्र बनाए हैं या सब कुछ किया है। ये योगी जी का जब ये बयान आता है उसके बाद विपक्षी पार्टी जो है उनके बाद तमाम जो बयानबाजी है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों पे ये दबाव जो है वो डाल रहे हैं और कानून को वो नहीं मान रहे हैं। और जैसा कि मामला भी कोर्ट में है और वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है वो दावा कर रहे हैं ओवैसी। इस मामले में क्या लगता है? ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या 2013 में बना था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो ले सकता है। कोई भी मतलब कोई मुस्लिम कहे कि ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसकी हो जाएगी। ये सारे गलत हैं कानून। इन सबको रिपील करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। और ये कानून बहुत ओवैसी कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है ज्ञानवापी में वो 400 वर्ष पुराना है और इसको इस तरह से मंदिर कह देना ये गलत है। औरंगजेब जब नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था मार खाने के लिए, औरंगजेब मतलब गया था तो मार खाई थी उसने नॉर्थ ईस्ट में। 18 बार मुगलों ने हमला किया नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, लेकिन हमेशा हारे, कभी वहाँ नहीं जा सके। तो सच जो सत्य होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और जैसे योगी जी की रही बात, मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। योगी जी का प्रशासन वहाँ पे पिछले वर्षों में जो सपा और बसपा थी उनसे बहुत ही अच्छी है। कानून व्यवस्था को लेके वहाँ पे कोई भी दंगे या कुछ भी हो तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल और इस समय संभाले हुए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात दंगों की, जो कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम, योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम धर्म पे नहीं बोलते। जहाँ गलत हुआ है, जो गलत कर रहे हैं, धर्म के नाम पे गलत चीज़ें भड़काई जा रही हैं मुस्लिमों को लेके, वह उस तरीके से वो बोलते हैं। ना कि उनका ये कहना है कि मुस्लिम को ऐसा करो या हिंदू को ऐसा करो। जो गलत है वो गलत है, गलत चीज़ों को बोलते हैं। यही मेरा कहना। आप सर वहाँ पे गए हैं, काशी गए हुए हैं? काशी गए हैं, हाँ। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहा हूँ। जो कहते हैं मस्जिद है हमारा यहाँ, ये है वो है, उसकी बात कर दूँ। संगम है, संगम जो 3 नदियों का संगम होता है, ये भारतीय संस्कृति का, हिंदू का ही है। अब इससे बड़ा प्रत्यक्ष का मस्जिद ये तो बनाई गई है, जो चीज़ बनाई नहीं है हिंदू को तो वो तो पहले से ही है। और रही बात दंगे की, जो दंगे चल रहे हैं, ने जो बयान दिया है, आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर को लेकर 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है कि ASI सर्वे जो है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो वो सर्वे होगा या स्थगित रहेगा।
उसके बीच योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि ज्ञानवापी सबसे पहले मस्जिद कहना आप लोग बंद करें, उसको मस्जिद मत कहें, क्योंकि उसकी एक एक दीवारें और एक एक चिन्ह ये चीख चीख के कह रही हैं कि वो शिव मंदिर यानी कि मंदिर की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको लेके क्या सोचते हैं? कानून पे भरोसा है सर, संविधान पे भरोसा है। न्यायालय पे अयोध्या के समय भी संविधान पे भरोसा था जी। ठीक है, जो संविधान करेगा वो सही करेगा, क्योंकि संविधान सवासक। सबसे बड़ी गलती तो मुस्लिम होना ही है, हाँ, सबसे बड़ी गलती। हाँ। इस गलती को सुधार रहे हैं ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाँ, सभी मुस्लिमों को आमंत्रित है कि आके हिंदू बने, सनातनी ध्वज के नीचे आए और नेक ईमान की तरह से जीवन यापन करें। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि उसमें त्रिशूल है, तो अब मस्जिद में त्रिशूल का क्या काम है, और मस्जिद कहना बंद करें, तो समझदार को इशारा काफ़ी। और रही बात संविधान में, सीधा सीधा कहा है कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। विवाद नहीं होगा, सीधा जो सनातनी रथ है, हाँ, सनातनी रथ, हाँ, जो सनातनी रथ है वो चलने लगेगा, उसमें डीजल फुल है। जो फालतू कहेगा, देखिए इंग्लैंड का जो संविधान है ना वो एक मिनट भैया, जो कुछ कुछ कह रहे पन्नों थे, का है, बस मैं सवाल अपनी है। बात कह के जा ही रहा हूँ। इंग्लैंड का जो संविधान है ना वो कुछ पन्नों का है। योगी आदित्यनाथ का संविधान ना सिर्फ एक ही लाइन का है, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। सर क्या लगता है 2024 इलेक्शन से पहले ये जो मसला है ये हल होगा कि नहीं? होगा ऑब्वियसली, जब राम मंदिर का इतना बड़ा जब हो गया, वो इतने दिनों से रुका था, ये भी होगा। सत्य की जीत हमेशा होती है। और जब बीजेपी सरकार है और हिंदू की सरकार ही है, हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगी, ये क्लियर। सर हिंदू की सरकार है ये कैसे कह सकते हैं? सरकार तो पूरे देश की है ना, वो तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ सबके साथ लेके चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि अभी तक का जो हिंदू को लेकर, हिंदू को अभी तक सब सारी पार्टी अपनी वोट बैंक बनाती थी हिंदू और मुस्लिम को लेकर, लेकिन ये एक ऐसी ये पार्टी है सबको साथ ले रही है, लेकिन इस विशेष कर ध्यान हिंदुओं को भी दिया जा रहा है, ना कि मुसलमान को वोट बैंकिंग के लिए यूज किया जाए। क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ इतनी बात, पहले को बंद कर देना चाहिए। देखिए, जहाँ पे भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वो वहीं हो रहे हैं जहाँ डबल इंजन की सरकार है। 2002 में गुजरात में हुए, उसके बाद आप देख रहे हो गुजरात की हालत, अब मणिपुर में आप देख रहे हैं। चर्चा से ये भागते हैं, इन्हें सांप्रदायिक जहाँ पे दंगे होंगे उससे आज 90 दिन करीब 3 महीने हो गए मणिपुर जल रहा है। 150 से अधिक लोगों की जान चली गई, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, 300 से ज़्यादा चर्चों को जला दिया गया। ये एक उसको लेके ही लगातार मानसून सत्र पे जो है प्रभावित होता रहा है। मैं आ रहा हूँ। लगातार मानसून सत्र में सांसदों द्वारा 267 के तहत नोटिस दिए जा रही हैं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस को कैंसिल करिए और मणिपुर पे हो रही हिंसा पे चर्चा कीजिए। लेकिन लगातार जैसे ही 267 के तहत चर्चा की मांग हो रही है, सदन को स्थगित किया जा रहा है, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। बात किस पे करेंगे? ये मणिपुर पे तो ये बात करेंगे नहीं, ये मंदिर पे बात करेंगे। हरियाणा में हिंसा हुई, उसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। मैं अभी बगल में खड़ा था, एक भाईजान कह रहे थे, हिंदू भाई हमारे कह रहे थे कि वहाँ पे मुसलमानों ने मारा। मणिपुर में जो हिंसा हुई, मैतेई समुदाय जो बहुसंख्यक है उसके द्वारा बोला जा रहा है, कुकी समुदाय को टारगेट किया गया। कुकी क्रिश्चियन है, अल्पसंख्यक है, उनकी बेटियों और महिलाओं जो हैं उनको रोडों पे निर्वस्त्र कर करके 150 लोगों ने साथ में बलात्कार किए हैं, सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन अभी तक किसी ने एक सवाल नहीं उठाए। हरियाणा में जो दंगे हुए मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उस पर आप चर्चा कराइए, जो भी दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन मणिपुर पे क्या? मणिपुर पे कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब इनको जवाब देना था तो वो विदेश घूम रहे थे, अमेरिका घूम रहे थे, AI इंडिया अमेरिका, वहाँ पे भी इंडिया को पीछे किया। अब जब मणिपुर पे संसद में मांग उठी तो केवल 30 सेकंड के लिए जवाब दिया है, 30 सेकंड के लिए।